अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मैंने एक आयत पढ़ी है, उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। बहुत सारे मशवरे हुए, उलमा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिस कौम से बात कर रहे हैं हमारी उर्दू बिल्कुल आसान होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, दाम में दर में सुखने मदद करनी चाहिए, तो सामने वाले के भेजे में घुसबे नहीं करेगा। जिस कौम से हम बात कर रहे हैं आप अपना भाषा भी डाल दीजिए, तकरीर में आप लचक कैसे पैदा करेंगे? लोग आना चाहिए ना, कैसे आएंगे? और किसी का फ़ायदा हो कि न हो, अपना फ़ायदा ये हो गया कि हमने तकरीर लिख के किया और हमको एक तकरीर याद हो गई। 1 साल पहले मैंने कहा था, उस पर अब तक अमल हुआ नहीं। आप मुझे देख रहे हैं, कई साल से मैं टीवी पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल पहले जो मैंने तकरीर की थी और अभी जो मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ मेरी लिखी हुई है, A to Z अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का फ़ायदा हो कि ना हो। और एक चीज़ और बता दूं, जो लोग टीवी की दुनिया में हैं, हम लोग के हज़ारों प्रोग्राम होंगे जहां सामने एक्को को आदमी नहीं बैठा हुआ है। वो कौन सा प्रोग्राम है? वो टीवी का प्रोग्राम है, सामने कैमरा है, यही पूरी दुनिया, एक आदमी भी नहीं बैठा हुआ है। तो हमें और आपको रिजल्ट की तरफ नहीं जाना है। एक मरतबा एक आदमी ने मुझे कहा कि मौली साहब को सिर्फ एक्के को तकरीर याद है, कौन सी? जन्नती औरत। तो उसके बाद हमने ठान लिया कि एक्के को याद है, 1000 याद होनी चाहिए, 500 याद होनी चाहिए। तो 500 के करीब अभी पहुंच के टाइप कर करके जमा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा जो मस्जिद के अंदर है, इमाम साहब, उससे अच्छा मुकर्रिर तो कोई है ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा किताबें उन्हीं की छपनी चाहिए। छप रही है, लिखे हैं, छापिएगा कब? और एक चीज़ और, अपने लोग बोलते हैं यहाँ सब उलमा ही है, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। हमने और आपने कितनी मरतबा कुरान ख़त्म किया है? खुद बदलना पड़ेगा। शेख साहब हम सब के बुज़ुर्ग हैं, फैज़ुर रहमान साहब, शादी के बाद सही बोले, लाखों लाख तो हम खुद ही ले रहे हैं। फलाना मौली साहब ले के, तो हम काहे न लें? तो कब्र में भी मौली साहब हमू के साथ जाएंगे, मुकद्दर खाने जाएंगे ना। फलाना लिए सख्ती के साथ, चाहे जो हो जाए, शादी बेटिया की या बेटे की, मैं अपने बेटे की शादी ऐसी करूंगा, मस्जिद में, और लड़की वाले को यहीं बुलाऊंगा, यहीं निकाह होगा, और एक को नया पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जितने उलमा यहाँ मौजूद है, अगर वही कसम खा के उड़ जाएं कि हमें ऐसे ही करना है, इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? बोलने से क्या होता है भाई? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अमल, लेकिन अमल करने जाइएगा तो आपकी जुरू ही पहले रुकावट बन जाएगी। पहले बनेगी वही रुकावट। आज जो रुकावट है वही घर की औरतें, और बात उस तरफ चली जाएगी। अट्रैक्शन कैसे पैदा करना, तो आपकी तकरीर में लचक। शेख साहब को देखा किस अंदाज से बात किए, मैं सब देख, उतार चढ़ाओ, ज़रा मुस्कुराहट लाइए, ज़रा आवाज़ ऊपर कीजिए, ज़रा नीचे कीजिए, और ज़रा आहिस्ता कीजिए। एक जुमला और कहूँगा, उलमा को ख़राब लगेगा, आप एक्टर हैं, एक्टर। फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन को देखते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, और हमने और आपने वही घिसी पिटी। कई लोगों ने मौलाना आए हैं, कहाँ? अरे ये काहे ना होना चाहिए कि फलाने मौलाना कब आएंगे? और एक चीज़ और, तादाद बढ़ जाए नहीं, बड़े बड़े जलसे होते, लाखों लोग आ रहे हैं, एक को नहीं सुधरा, और फजर की नमाजें गाए। नहीं बोलिए, हक कर ईमानदारी। तो हमें और आपको तादाद चाहिए या एक? बस एक। और एक्को को न सुधरे, फिर भी नीयत यही रहे कि बदला मिल गया, खत्म, हौसला। बस शेख ने एक चीज़ और इशारा किया,
वो तो अच्छा हुआ, हम लोग को डर लग रहा था कि अगर शेख यहीं पर इम्तिहान ले लेंगे कि ये बताइए तो गड़बड़ी हो जाती, होती कि नहीं होती, दिल से चल रहा था कि नहीं, पुक डरो लग रहा था कि का मालूम का पूछ लेंगे और का हो जाएगा। हक्कन ईमानदारी है भाई, जो कमी अपने अंदर है उसको दूर कीजिए। और जालियात वगैरह का जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमेटिक, बस अकीदे के ऊपर किस तरीके से, और शेख ने भी बातें और भी कही, हमें और आपको मौलवियों को सोशल वर्कर भी होना चाहिए। मेरा अपना एक तरीका है, हम एक सर्वे करते हैं, मेरा अपना, ये मेरा मुखालिफ है, ये चाय से मानेगा क्या, एक चाय पिला दिया। फलाना मुखालिफ है, सिर्फ सलामे करने से मान जाएगा क्या, दादा सलाम अलैकुम, चचा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। देखो झुक के आए हैं मौलवी साहब हमारे पास। कभी और चीज़ की ज़रूरत हो गई तो टिकटें कटा दिया, कभी और चीज़ की ज़रूरत हो गई, कोई ज़्यादा हार्ड रहा तो एक फ़्लाइट का टिकटे का इंतज़ाम कर दिया। यानी आप कैसे सामने वाले को अपने कब्जे में करें, वो आपको एक्टर बनना पड़ेगा, टेक्निक लानी पड़ेगी, और अपने को खुद ही करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। अच्छा हमारा नाम डाले है, कितना आदमी आएंगे, ठीक है शुरू कीजिए, जाने एनर्जी बरकरार रखिए। शेख ने कहा 25 साल से लगे, अभी थके नहीं हो, पूरी एनर्जी अभी है। अब जब शेख साहब जैसे लोग थके नहीं और हम ही लोग थक गए। और एक चीज़ और कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, आजकल के नए नए मौलवी साहब ना, वो शॉर्टकट मार के 25 साल पुराने वाले मौलाना के आगे नाम चाहते हैं। अरे भैया 25 साल लगा है, 30 साल लगा है उनको, तब उनको ये ओहदा मिल, नाम सबको चाहिए। और एक वक्त ऐसा आएगा आप चाहेंगे बिल में घुसे रहें, नामे ना हो, तो वो चक्कर में मत रहिए। अभी एक आयत मैं पढ़ रहा था, उससे एक मसला निकला, कुरान में ऐसे ऐसे ख़जाने हैं, आप ज़रा गौर तो कीजिए। अल्लाह की कसम कहता हूँ, हर दिन हम और आप सिस्टम में कर लें 3 आयत मैं पढ़ूंगा, सिर्फ मौलवी लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने उलमा के, हर दिन सुबह 3 आयत। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ये आयत पर गौर कीजिए। मैंने इससे एक मसला अपने दिमाग से निकाला। आजकल हम और आप सेल्फी के चक्कर में, देखिए ये भी सेल्फी है, अभी वो सीधा डाल देंगे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सेल्फी को ऐसा बरकरार रखा है कि उस ज़माने में सेल्फी के लिए कैमरा था ही नहीं। वह तरकना अलैहि फिल आखिरीन, कितनी बड़ी सेल्फी थी, वो नीयत के ऊपर डिपेंड है। आप अकेले हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो अपने अंदर एनर्जी। आज पहली मर्तबा हो रहा है कि मैं बगैर सदरी के खिताब कर रहा हूँ, ला के रखा हुआ वहाँ, मैं देखा कि कोई नहीं पहना, अकेले हम पहन लेंगे तो लोग कहेगा देखो अलग थलग बन रहा है। लेकिन मेरा एक उसूल है, कोई रहे न रहे, हम अपनी चीज़ से समझौता नहीं कर। फिल्मी हीरो हीरोइन को देखें आप, लुंगिया में आते हुए, सबका कैसा कितना खर्च होता भाई, कैसी टेक्निक है। तो आप अभी तो पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई, आप अपनी बात फैला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग सामने नहीं दिख रहे हैं या कम दिख रहे हैं तो आप नाकाम हैं? अब हम लोग ऐसे सफ़र करते हैं, अब कई वाक़यात हैं मेरे साथ, मैं तो टोपियाँ निकाल के सफ़र करता हूँ, तो कई जगह पे लोग ताकते रहते हैं कि फिर कोई बोला, कोई पूछा, कोई ऐसा किया, कोई वैसा किया। एक मरतबा मैं कल्याण स्टेशन पर एक रिक्शे पर बैठा, तो रिक्शा वाला गानों सुन रहा है, अब बोल नहीं सकते आप। फिर कुछ के बाद घूर के देख रहा है, वो पूछ रहा है कि आपकी तरह का एगो आदमी टीवी पर आता है, लेकिन फिर वो सोच रहा है कि वो रिक्शा पे कैसे बैठेगा, समझ नहीं पा रहा वो रिक्शा पे कैसे। अगर हम अभी बोल देते कि मैं वही आदमी हूं तो वो किराया नहीं लेगा किराया। जहां मंजिल तक जाना था वहां पहुंचे, पैसा दिए, तो हमने कहा सही पकड़े हैं। अब ये देखिए मेरा जुमला क्या है, सही पकड़े हैं। ये किसी फिल्मी डायलॉग है, कहीं का कोई मसला है, सही पकड़े हैं। तो हम लोग की उर्दू जो है ना, वो ऐसी गाढ़ी उर्दू हो गई है कि सामने वाले के भेजे में घुस ही नहीं रही है बात। तो लचक पैदा कीजिए, और नीयत अगर खालिस है तो माशाअल्लाह तरक्की तो कोई देखे ना देखे। ये जो आपका बन रहा है ना, आपकी बात अगर यूट्यूब पर जाएगी, कितने लोग उसकी तरफ आएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। शेख के बहुत सारे मशवरे थे और शेख ने और चीज़ें कही। शेख से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ें और कमी है वो ज़रा बता दीजिए ताकि उस कमी को दूर कर सकें। महीनावारी तो प्रोग्राम हो ही रहे कि 15 दिन पे हो रहे हैं,
महीनावारी तो हो ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ प्रोग्राम ही ना, क्विज़ भी होना चाहिए। अभी मेरा कुरान जो है आसान कुरान अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं बार छपने जा रहा है। तो 8वीं बार में हमने 2 काम किया है उस कुरान में। एक तो पूरे कुरान को पहला पारा से लेकर सूरा फातिहा से लेकर सूरा नास तक 1650 सवालात की रोशनी में उसको ढाल दिया है। पूरा कुरान सवालिया अंदाज में। शायद पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा है कि पूरे कुरान को सवालिया अंदाज में ढाला गया हो, मुझे नहीं मालूम। 1 महीना मेहनत किया, उठा पटक के मेहनत किया, एकदम लुंगी पहन के मेहनत किया और कपड़ा निकाल के मेहनत किया 1 महीना, और उसका रिजल्ट 1650 सवालात, उसको हम उसमें ऐड कर रहे हैं। एक चीज़ और, शेख ने कहा ना फ़ज़ाइल बयान कीजिए, और फ़ज़ाइल में फजर की नमाज से शुरू कर। बड़का सेठ कौन है बताइए आप? बड़का सेठ कौन है? अंबानी। दूसरे नंबर का सेठ कौन है? अदानी। तीसरे नंबर का सेठ कौन है? ऐसा। अब नीचे से शुरू की, चौथे नंबर का कौन? तो ये। तीसरे कौन? ये। दूसरा कौन? ये। पहला कौन? जो फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ता है। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकात सुन्नत का एहतमाम कर लिया, पूरी दुनिया, आपका गांव ही नहीं, कौन सा गांव है आपका? देखिए अट्रैक्शन, देखिए लोगों का। आप अपने 2 रकात फजर पढ़ने का सवाब ये है, पूरी दुनिया उसका जो सवाब है वो आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं मैं कैसे बात कर रहा हूँ? यानी लोगों को पकड़, मौलाना साहब बड़ा अच्छा समझाते हैं। कितने लोग मिले और कहा मौलवी साहब वो वाला जो बोले थे ना, कौन सा वाला? कुरान हदीस नहीं याद है, कौन सा? वो वाला बताइए। वो वाला क्या पूछे ना भाई, वो वाला, वो जुमला बड़ा अच्छा लगता। अरे वो वाला कौन सा? 8 की खाट की 360 की 8 वाली कौन सी नमाज है? खाट वाली। ये आप जब ऐसे लोगों को ये करेंगे तो उनको खींचने के लिए आपको क्या करना है? बैटरी हमेशा चार्ज रहे हमारी और आपकी, लेकिन गलत भी नहीं बोलना है। शेख ने जो अकायद के बारे में कहा है, हमें और आपको ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, इनाम भी रखना पड़ेगा, किताब भी देनी पड़ेगी, और जितने प्रोग्राम हो सब में समोसा और चाय है कि नहीं भाई? नहीं है? रईस भाई लिखिए, समोसा और चाय, सही ना शेख? जालियात में देखिए शेख तो मुर्गी खिलाते हैं, सही है ना? मुर्गी का टांग, भात, उसकी बहुत असर, शेख ने कहा ना बहुत असर है उस भात का। हाँ अच्छा ठीक, लिख लीजिए। और भी कुरान से खुद जुड़िए, और फजर की नमाज हम लोग पहले खुद पढ़ें भाई। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ फजर की नमाज हम लोग खुद पढ़ लें, बकिया जमात के साथ सब पढ़ लेंगे। अल्लाह बरकत दे। बातें बहुत सारी करनी थी, बस इसी को मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, जो बातें मैंने कही उस पर अमल करने की तौफीक। मुझे सबसे पहले जो गलती, अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ने जो हम लोगों को चुना है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हम और आप नाशुक्रे हो गए, नाशुक्रे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उलमा हैं, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, उन सबों में से अल्लाह ने आपको चुना है। शेख फैसल ने भी इशारा किया और दूसरे लोगों ने भी इशारा किया, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, फिर इसी तरह मस्जिद के ज़िम्मेदारों का, तो उन्होंने हमें मौका दिया। और मौलवी फैयाज साहब तो अब ये बोल दिए देखने के बाद कि आइंदा साल हमारे गांव में इंशाअल्लाह तीसरा मुशावरती प्रोग्राम, कहाँ? देवधा में इंशाअल्लाह। ठीक है रईस भाई? तीसरा शेख फैयाज साहब, अच्छा महाना प्रोग्राम नहीं हो रहा है आपके गाँव में? शेख के गाँव को ऐड कीजिए भाई, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।